बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान से। ऐसे मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर सिलेक्शन हो जाती है तो महाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपए, हाउसिंग अलाउंस, हफ्ते में 2 छुट्टियां और मजीद बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इन्हीं जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है व्यूअर, ये जॉब्स कल 12 अप्रैल को अनाउंस की गई हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ऊपर जो है वो हेडर में देख सकते हैं क्या लिखा है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में स्कूल्स आते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में FGEI स्कूल्स कहा जाता है। और लॉन्ग फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इनकी ब्रांचेस हैं, इनके कैंपसेस हैं, वो फैले हुए हैं। सिर्फ अगर फेडरल बात हो रही है तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके कैंपसेस, इनके स्कूल जो है वो मौजूद है और ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान के लिए है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे अहम चीज देखने वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जी परमानेंट बेसिस। ठीक है, यानी कि पहले दिन से जो है वो आपकी जॉब परमानेंट होगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ परमानेंट बेसिस पे होंगी। वैसे तो इस डिपार्टमेंट की जानब से टीचिंग नॉन टीचिंग जॉब्स दोनों अनाउंस की गई हैं, लेकिन मेरा इस वीडियो के अंदर मेन फोकस जो है वो टीचिंग जॉब्स ही रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो जूम करके दिखा देता हूँ जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल। मतलब ये मर्द हजरात के लिए भी जॉब्स हैं, खवातीन के लिए भी जॉब्स हैं। ठीक है, और नाम इस पोजीशन का यही है, ईएसटी मेल कह सकते हैं, और फीमेल के लिए ईएसटी फीमेल एलिमेंट्री स्कूल टीचर। और जो स्टार्टिंग आपका बेसिक पे स्केल है वो 14वां स्केल होगा। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लिखा है जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बैचलर 4 ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट। ठीक है, और हायर एजुकेशन कमीशन की जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब आपकी HEC से डिग्री आपकी जारी हुई हो तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल 16 साल एजुकेशन। और ये भी मेंशन नहीं किया कि ये वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने 16 साल एजुकेशन की हुई है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए किया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी की है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है, तो देन जो है वो आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्दर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर करूं तो यहाँ पर हमारे पास सीटें कितनी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ व्यूअर्स। इसके लिए जो टोटल सीट्स अनाउंस की गई हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो मेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं। ठीक है, यानी कि मर्द हजरात के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर 52 पोजीशंस जो है वो अनाउंस की गई हैं, और खवातीन के लिए 35 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। ओके, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यहाँ पर थोड़ी सेटिंग कर लेता हूं। ये देखें, तो यहाँ पे देखें जी, ओपन मेरिट पर, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, जो ओपन मेरिट पर जो मर्द हजरात की 2 सीटें हैं और जो है वो खवातीन की 1 सीट है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है ओपन मेरिट का? ओपन मेरिट पे जो है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं, ठीक है, पंजाब के अंदर जो है वो 20 सीटें मर्द हजरात के लिए हैं, 14 सीटें जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। ठीक है, और इसी तरह डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो 1 सीट है, और यहाँ पर खवातीन के लिए जो है वो 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। अब ये जो डिसेबल लोग हैं, या फिर ये जो है वो आप नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, ये लोग हैं। ठीक है, अब जो डिसेबल वाली कैटेगरी है उसके ऊपर सिर्फ डिसेबल वाले लोग अप्लाई करेंगे। जो नॉन मुस्लिम की जो कैटेगरी के लिए सीटें मुख्तस की गई हैं वहां पे सिर्फ नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
जो ओपन मेरिट की सीटें होती हैं वो जो है वो इस ओपन मेरिट की सीट पे भी जो है वो नॉन मुस्लिम डिसेबल अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सूबाई लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए वो अपनी कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे की कैटेगरी पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ओपन मेरिट होता है वो तमाम लोग जो है वो अपने कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते, जो अपने कोटा मुख्तिस किया गया सीटों को उसके लिए भी अप्लाई कर सकेंगे और ओपन मेरिट के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके, अच्छा, अब मैं जो है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सीटें कितनी है। यहाँ पर पंजाब के लिए जहां पर देख सकते हैं मेरिट, ओपन मेरिट पर 20 सीटें मर्द हजरात के लिए, 14 खवातीन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए 1 सीट है, मर्द हजरात के लिए 2 सीटें, खवातीन के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो मर्द हजरात की कोई सीट नहीं है, खवातीन के लिए 1 सीट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सिंध रूरल एरिया यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी सिंध के लिए 9 सीटें जो है वो मर्द हजरात के लिए हैं, 3 सीटें खवातीन के लिए हैं। ओके, इसी तरह जो है वो नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपका इसमें नॉन मुस्लिम के लिए, तो नॉन मुस्लिम के लिए एक एक सीट है, ठीक है। और फिर सिंध अर्बन एरिया की बात करें तो 5 सीटें जो है वो ओपन मेरिट पर जो है वो मर्द हजरात के लिए, ठीक है, सॉरी ओपन मेरिट नहीं, यहाँ पर सिंध अर्बन एरिया के मेरिट के अंदर, और 4 सीटें खवातीन के लिए हैं, ठीक है। फिर जो है वो नेक्स्ट नॉन मुस्लिम के लिए कोई नहीं है तो खवातीन के लिए 1 सीट रखी गई है। इसी तरह केपीके के अंदर 7 सीटें जो है वो मौजूद हैं मर्द हजरात के लिए, 4 सीटें जो है वो खवातीन के लिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट बलूचिस्तान की बात की जाए तो 4 जो है वो मर्द हजरात के लिए, 2 खवातीन के लिए। ओके, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एक्स फाटा की बात जाए तो एक एक सीट है। गिलगित बल्तिस्तान में मर्द हजरात की 1 सीट है। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मर्द हजरात के लिए 1 सीट है, ठीक है। तो इस तरह टोटल जो है 52 सीटें जो है वो मेल्स के लिए हैं, 35 सीटें खवातीन के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, ठीक है। तो इन जॉब्स के लिए 18 से 30 साल वाले मर्द मर्द और जो है वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। 18 से 30 साल वाले मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और इसी के अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो शामिल कर दी गई है। नेक्स्ट फिर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो इस तरह के जो है वो कैटेगरीज के लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ट्राइब्स कम्युनिटी से है तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप जो है वो रिटायर्ड आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मतलब आर्मी से आप रिटायर्ड हुए हैं तो देन 15 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 2 साल जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, तो 10 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह मज़ीद जो है वो डिसेबल पर्सन्स के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। और मज़ीद नेक्स्ट बात करें तो बेवा जो हैं या बेवा जो बेवा हो गए या फिर सिविल सर्वेंट्स के जो भी हैं सन एंड डॉटर, उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अवैस भाई इन जॉब्स की जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होगी? क्या अगर फेडरल की तरफ से अनाउंस किया गए हैं तो सिर्फ़ इस्लामाबाद होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो व्यूअर्स एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मुल्तान से आपका ताल्लुक है, आपने अप्लाई किया तो आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुल्तान के अंदर जो इनका इंस्टीट्यूट स्कूल होगा वहाँ पे आपको पहले तरजीह दी जाएगी। अगर वहाँ पे सीट मौजूद हुई सबसे पहले आपको वहाँ पे तरजीह दी जाएगी। अदरवाइज़ आपके सिटी के करीब किसी सिटी के स्कूल के अंदर आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है? तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि एफजीईआई फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो हर सिटी में नहीं है। ठीक है? लेकिन मेन सिटीज़ के अंदर मौजूद है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ओके? तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यही है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद हो जाती है, वो आपको पूछ लेते हैं कि हम आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में कर दें। अगर इस्लामाबाद में हो जाती है और आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो फिर आपको हाउसिंग अलाउंस भी मिलेगा। अगर आपकी आउट ऑफ सिटी हो जाती है ना, तो फिर आपको हाउसिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? अगर आपकी सेम सिटी के अंदर सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर आप जो है वो हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, फिर आपकी सैलरी और हफ्ते में छुट्टियाँ 2 और मज़ीद जो बेनिफिट्स होते हैं, वही आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा। तो व्यूअर्स इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। किसी किस्म के हार्ड फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट्स काबिल कबूल नहीं होंगे। ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई होगा। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने किस तरह से इसका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओके? उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ इंटरव्यू का प्रोसेस है, सिलेक्शन वो कह रहे हैं कि टेस्ट रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है
कि आप जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट है। ये आगे की बात है, इंशाल्लाह ताला मैं इन टॉपिक्स के ऊपर यानी कि अभी आप अप्लाई कर देते हैं, फिर टेस्ट के हवाले से वैसे भी हमने टेस्ट के लिए जो है वो बड़े स्मार्ट किस्म के नोट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। अगर आप जो है वो अपनी तैयारी बहुत कम टाइम में बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2026 है। 27 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर तमाम किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ की वीडियोज़ बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों से शेयर की जाती हैं। तो सिंपल व्यूअर्स आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप ओपन करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे आके लिखें जी इंडक्शन लिख लें, इंडक्शन FGEI ये लिख लें, या सिंपल आप यहाँ पे FGEI जॉब्स भी लिख लेंगे ना, तो देन आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए मुख्तलिफ लिंक आ गए हैं, करंट जॉब ओपनिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपने सिंपल ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो देन ये जॉब्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो आपको दिखा भी देता हूँ। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इनके अलग जो है वो पोर्टल, जॉब पोर्टल जो है ना induction.fge.gov.pk, उस पोर्टल के ऊपर आप आ जाएँगे, ये देखिए, ठीक है। अब सिंपल आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवर्टाइज़मेंट है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, टेस्ट सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मज़ीद तमाम अपडेट्स इसी पोर्टल के ऊपर आपके शो होंगी। आप जो है वो एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो है वो एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मखसूस स्कूलों के लिए भी जॉब्स हैं, लेकिन वो मेरा वीडियो का फ़ोकस नहीं था। मेरा फ़ोकस था एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स, ठीक है। यहाँ से आप एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैक चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर अब अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर अप्लाई नाउ का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड माँगा जा रहा है, लेकिन हम इसको पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हम साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका फुल नेम आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और सिंपल आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल आपके सामने ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। अब जो आपने ईमेल लिखी थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जो पासवर्ड ऐड किया था वो मेंशन करके आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव डैशबोर्ड लिखा हुआ है, अली अहमद लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आ रही है जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा, वेरिफाइड प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है जी एक्शन रिक्वायर्ड योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, यानी कि जैसे हम एनटीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं ना, तो हमें वहां पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है। इसी तरह सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड करेंगे। ऊपर प्रोफाइल लिखा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल लिखा है माई प्रोफाइल, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी जो है वो प्रोफाइल का सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन 22% आ रही है। 22 क्यों है जी? हमने साइन अप करते हुए भी कुछ डाटा ऐड किया था, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना नाम, ठीक है? तो इसलिए 22%। अब यहाँ पर जो है वो ये डिपार्टमेंट भी अपने जॉब पोर्टल को जो है वो अपडेट करता रहता है। हर बार जब भी हम अप्लाई करना सीखते हैं, हर बार पोर्टल की जो लुक है, इंटरफेस है, वो नया तरीके का होता है, ठीक है? अब सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल फोटो और शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पर कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने कैमरे के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से आपने अपनी शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम अपना जो है वो फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन, उसको मैं हाइड कर दूंगा। शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, उसको भी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है, तो 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के मुताबिक आपने अपनी जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। मैं जस्ट डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। आपका सूबा कौन सा है जी? पंजाब है, केपीके, बलूचिस्तान, जिस सूबे से ताल्लुक है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद जेंडर आपने मेंशन करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम, क्रिश्चियन, आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, तलाक याफ्ता है, वो मेंशन करना है।
आपका डिसेबल्ड स्टेटस क्या है, आप डिसेबल तो नहीं है, तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमने बताना है पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से हमारा ताल्लुक है। तो मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान ऐड कर देता हूँ, फिर मुल्तान का कौन सा सिटी है तो मैं मुल्तान कर दिया। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करना है, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप प्रोफाइल डिटेल्स वाला कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे 80% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है वो क्वालिफिकेशंस के ऊपर आ चुके हैं। सेकंड, अब हमने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सिलेक्ट डिग्री के ऊपर जाएंगे, मैट्रिक सिलेक्ट करना है। फिर कौन सी कैटेगरी, साइंस है, टेक्निकल, ओ लेवल, तो मैं साइंस कर देता हूँ। स्पेशलाइजेशन आपने किसके अंदर की हुई है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है वो अपनी मैट्रिक की हुई है वो आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन के कब आपकी जो है वो ये डिग्री या जो आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ है वो आपने ईयर मेंशन कर देना है। फिर कितने नंबर हैं या कितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फर्स्ट वीएन है तो फर्स्ट वीएन लिखें, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज बना के यहाँ पे लिखें। सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए यहाँ पे लिखें। ये करने के बाद आपने ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर स्क्रॉल अप करेंगे, अब यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है। फिर उसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बीए बीएससी की हुई है तो बैचलर 14 ईयर्स, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो 16 ईयर्स, अदरवाइज बीए बीएससी का डाटा ऐड करके फिर आपने बाद में मास्टर्स का डाटा ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आपने एमए एमएससी की हुई है तो आप 14 साल एजुकेशन ऐड करने के बाद बीएस का डाटा या एमए एमएससी का डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट या अपनी तमाम फर्दर क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर का डाटा ऐड कर लिया। ये करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। वो कह रहे हैं आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप कैटेगरी को इनेबल कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ पे छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। एज रिलैक्सेशन हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट हो गई है। अब मैं सिंपल सेव एंड गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम वापस डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी तब्दीली हो गई। क्या, जैसे ही प्रोफाइल हमने कंप्लीट की, अब उन्होंने कहा जी आप 7 ओपन पोस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतरते हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम और प्रोफाइल फोटो जस्ट डेमो के तौर पर मैंने अपलोड की थी। अब ये करने के लिए हम नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब वो कह रहे हैं जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है उसके मुताबिक या आप इन पोजीशंस के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें असिस्टेंट भी आ रहा है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल। अब मैंने पीछे जेंडर मेल सिलेक्ट किया था तो मेल आ रहा, आप फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल आ रहा होगा, ठीक है। तो मजीद यहाँ पे स्टेनो हो गया, स्क्रॉल डाउन करूंगा, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर ठीक है लैब असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे स्टेवर्ड जो है वो मेल, इन तमाम पोजीशन। और मैंने अप्लाई करना है एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के ऊपर, तो मैं सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैंने सिटी सिलेक्ट करना है कि किस सिटी को आप प्रेफर करते हैं टेस्ट के लिए। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा, इन्हीं जो है वो जो आपको नजर आ रहे हैं इसी के अंदर जो है वो आपका टेस्ट होना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मुल्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब सिंपल व्यूअर्स, मैं यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन या पेंडिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमारी डिटेल आ गई है। वो कह रहे हैं आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए अप्लाई किया है, डेट मेंशन कर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं स्टेटस पेंडिंग है, वजह आपकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो आप जितनी भी पोजीशंस के लिए आप अब नॉन टीचिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है पे ऑल, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक जो है वो चालान जो है वो समझ लें डिजिटल चालान आपके सामने ओपन हो जाएगा। 1200 रुपए की फी है जो आपने पे करनी है। और ये जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल के अंदर आपने पे करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है पे कैसे करेंगे, यहाँ पे गेट मल्टी पोस्ट स्लिप लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से चालान आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लिखा हुआ है, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है,
तो आपने जो है वो इसका प्रिंट ले लेना है और जाके यूबीएल के अंदर ₹1200 का चालान पे करना है। फिर वो आपको एक स्लिप वापस करेंगे जिसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगी होगी। वो आपने वापस घर ले आनी है और सिंपल अपना पोर्टल ओपन करना है। देन आप यहाँ पे आएँगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर अपनी वो स्लिप आपने ऑनलाइन करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया सक्सेसफुली सबमिटेड रिसिप्ट, मतलब आपने रिसीप्ट भी फी पे करके अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पेंडिंग फी की जगह पे सबमिटेड आ चुका है। अब मेरी फी को वेरीफाई किया जाएगा, फिर यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है, मैंने तो एक फर्जी एप्लीकेशन आपके सामने जमा करवाई है, तो यहाँ पे मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये तरीका है ईएसटी जॉब्स पर अप्लाई करने का। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।